इसके अलावा और भी क्या क्या गुड मॉर्निंग। ओके, तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं झारखंड के जो फोक पेंटिंग्स है, मतलब कि चित्रकला, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ के जितने भी ट्राइबल और फोक जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह है, जो पर्व वगैरह है, सेलिब्रेशंस है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वन लाइनर के ही फॉर्म में होगा और सीधे सीधे मैं बताता चलूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ का जो चित्रकला है, स्पेशली यहाँ का जो फोक चित्रकला है, वो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ के जंगलों से, पहाड़ों से और उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी ट्राइब्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपने नेचर से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो उस नेचर को ही एक बेस मान करके यहाँ के जो भी चित्रकला यहाँ पे डेवलप हुआ है, उसमें ज़्यादातर जो ट्राइबल, स्पेशली ट्राइबल पेंटिंग से अगर हम बात करें, तो यहाँ के ट्रेडिशन को, यहाँ के रीति रिवाजों को, यहाँ के जो रिलीजियस बिलीफ है उसको, उन्हीं चीज़ों को जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि उनके पेंटिंग्स में वो दिखाई देता है। ज्यादातर जो पेंटिंग्स होते हैं वो घरों की दीवारों पर बनाए जाते हैं, और ज्यादातर जो इसमें रंग वगैरह यूज होता है वो नेचुरल कलर्स होते हैं। कई बार मिट्टियों का प्रयोग किया जाता है। जो यहाँ के पेड़ पौधों के पत्तियां हैं उनसे कलर बनाए जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो है इनके नेचर के, इनके बिलीफ्स को लेकर के ही वो चीजें झलकती है इनके पेंटिंग्स में। अगर हम बात करें झारखंड के सबसे इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जादो पटिया चित्रकारी, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जादो पटिया पेंटिंग। ओके, तो जादो पटिया पेंटिंग जो है स्पेशली संथाल ट्राइब में ये पॉपुलर है। जादो पटिया जो पेंटिंग है वो तो फोक पेंटिंग्स ऑफ संथाल्स। तो संथाल जनजाति के अलावा भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो इसको बनाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे यहाँ पे जो है संथाल ट्राइब का पेंटिंग के रूप में जाना जाता है जादो पटिया पेंटिंग को। ठीक है, अगर हम इसमें इस शब्द को देखें, जादो का मतलब होता है पेंटर, जो चित्रकार है उसको हम बोलते हैं जादो। ठीक है, तो जादो मतलब चित्रकार, और पटिया का मतलब होता है जो कपड़ा या कागज का जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको जोड़ करके एक बोर्ड बनाया जाता है, जिसको हम पेंटिंग बोर्ड्स कह सकते हैं। तो इस पेंटिंग बोर्ड को हम पटिया कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, जादो का मतलब पेंटर और पटिया का मतलब पेंटिंग बोर्ड, जो कि छोटे छोटे स्मॉल क्लॉथेज या फिर पेपर के कटिंग से जोड़ करके बनाया जाता है उस पेंटिंग बोर्ड को। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि जादो पटिया का मतलब क्या होता है। चित्रकार द्वारा कपड़ा या फिर कागज के उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए जो चित्र फलक है या फिर पेंटिंग बोर्ड है, उस पे बनाए जाने वाले जो है चित्रकारी को हम क्या बोलेंगे, जादो पटिया चित्रकारी कहेंगे। पेंटर द्वारा पेंटिंग बोर्ड पे बनाए गए चित्र को हम जादो पटिया चित्रकारी कहेंगे। सिंपल से इसका सेंस यही निकल के आता है। ठीक है, तो नाम को आप क्लियर याद रखोगे तो इसके बहुत सारी चीजें जो है अपने आप आपको ध्यान में रहेगा। मीनिंग ऑफ द जादव पाटिया पेंटिंग इज द पेंटिंग डन बाय द पेंटर ऑन द स्ट्रिप्स मेड बाय एडिंग स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर। जो पेंटर जो है अपने क्लॉथ और पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके जो स्ट्रिप बनाता है, स्ट्रिप्स को जोड़ करके जो बोर्ड बनाता है, उस पर जो चित्रकारी किया जाता है उसको हम जादव पाटिया चित्रकारी कहते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर है दुमका डिस्ट्रिक्ट में। दिखने में कुछ ऐसा होता है, हालांकि ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही दिखाई दे, लेकिन इसमें अलग अलग चीजों को यहाँ पे बेस माना जाता है। जैसे संथाल जनजाति के जो उनके फोक जो कल्चर है या उनके जो फोक स्टोरीज हैं, ड्रामा है, उसको यहाँ पे चित्रकारी में दर्शाया जाता है। कई बार जो है यहाँ के जो रीति रिवाज है, जो इनके रिलीजियस बिलीफ हैं, इनके देवी देवता हैं, उनके जो मिथक हैं, उन सब चीजों को जो है इसमें चित्रकार जो है अपने हिसाब से उसको जो है चित्र बनाता है। जनरली जो है इनमें जो कलर यूज होता है वो लाल कलर, हरा कलर, पीला, जो उभर कर आता है, ऐसे कलर जो है इसमें आपको देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो जादव पटिया चित्रकारी है वो पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे इसका जो वो है बोलना चाहिए कि पहचान है वो कहीं ना कहीं संघर्ष में है, लेकिन लोग जो है इसको बचाने की कोशिश किए जा रहे हैं। लेकिन कंप्लीटली ये खत्म होने के कगार पे तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग इससे जुड़े हुए हैं, आज भी लोग सीखते हैं, इसको जानते हैं, और आगे आने वाले पीढ़ी को एक विरासत के तौर पे जो है इसको लोग जो है बांटते चले जा रहे हैं। जो पेंटर होता है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाता हुआ इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये फेमस पेंटिंग, फोक पेंटिंग आर्ट है, जो कि झारखंड में ही मुख्य रूप से पाया जाता है। हालांकि इसके अलावा जो है इसमें
जो संथाल ट्राइब जिन जिन राज्यों में है, कई बार जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में भी जो है जादव पाटिया पेंटिंग बनाया जाता है। उसी तरह से झारखंड के संथाल भी जो है जादव पाटिया पेंटिंग को फॉलो करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो दूसरा पेंटिंग का नाम है यहाँ पे कोहबर पेंटिंग। तो कोहबर में ही जैसे कि जादव पाटिया के नेम में एक सेंस था, उसी तरह से कोहबर का भी एक मतलब होता है। बेसिकली जो शब्द है कोह, तो ये जो कोह है ये पारसी भाषा या पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है केव, ठीक है, मतलब कि गुफा। और दूसरा जो शब्द है वर, कोहबर बोला जाता है इसको, या वर भी बोल दिया जाता है। तो वर का मतलब होता है बेसिकली ग्रूम, या जिसको हम दुल्हा बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं शब्द से मिलकर के बना है कोहबर। इसका मतलब यह है कि मैरिड कपल इन द केव, ऐसा बोल सकते हो आप इसको। अब इसमें जो खास बात है ये है कि इलिस्ट्रेशन ऑफ सिकी देवी, इसमें जो है एक देवी होती है मतलब कि ट्राइबल्स देवी, उनका नाम है सिकी देवी। तो सिकी देवी को जो है इसमें खास तौर पे इलिस्ट्रेट किया जाता है। तो एक खास बात यह है कोहबर पेंटिंग में। साथ ही साथ इसमें जनरली जो सेन मतलब कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो होते हैं शादी का जो चित्रण इसमें किया जाता है। मतलब कि जो विवाहित युगल होते हैं, कपल होते हैं, मैरिड कपल, उसको जो है कहीं ना कहीं इसमें जो है एक तरह का इलिस्ट्रेशन इसमें किया जाता है। साथ ही साथ सिकी देवी का जो है इलिस्ट्रेशन इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाई अ मैरिड वोमन स्पेशली ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, जब भी जनरली इसको बनाने का काम कौन करती है, एक विवाहित महिला, खास कर पे मैरिज के जो टाइम होता है, जो विवाह का समय होता है, उस टाइम में जो है अपने पति के घर में इसको बनाने का काम करती है। जब भी कोई विवाहित महिला है वो अपने पति के घर जाती है, तो ये एक तरह का उनके यहाँ कंपलसरी होता है कि कोहबर पेंटिंग महिला के द्वारा बनाया जाता है। जैसा भी उसको बनाना हो वैसा वो बना सकती है, खास तौर पे जो है विवाह का जब भी ओकेजन होता है तब। इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं जो जियोमेट्रिकल जो आकृति होता है, शेप होता है, वो सब होता है। विवाह की चीजों को तो सेंट्रलाइज किया ही जाता है, साथ ही साथ सिकी देवी को जो है इसमें वो किया जाता है, मेंशन किया जाता है। और इसमें जीआई टैग मिला हुआ है। एक खास बात यह है कि इसको जीआई टैग मिला है 2020 से। अब जीआई टैग क्या होता है, एक तरह का बोलना चाहिए जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन इसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो पेंटिंग है वो सिर्फ इसी क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में मिलता है खास तौर पे। तो कोई भी चीज चीज जो है किसी एक ही मतलब कि एरिया में मिले तो उनको जो है जीआई टैग दिया जाता है। तो 2020 में जो है कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया हुआ है झारखंड का। उस टाइम में जो है इसके साथ ही साथ एक और पेंटिंग है जो झारखंड में चलता है, उसको बोला जाता है सोहराय चित्रकला, उसको भी दिया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि जीआई टैग मिला हुआ है कोहबर पेंटिंग को 2020 से, ठीक है। वही चीज है यहाँ पे, एवरी मैरिड वोमन मेड ए पेंटिंग ऑफ कोबर आर्ट टू हर हस्बैंड्स हाउस। दिस फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज स्पेशली प्रेवलेंट इन द बिरहोर ट्राइब। तो बिरहोर जनजाति के लोगों में जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है, ये भी खास बात है। कोहबर पेंटिंग बिरहोर जनजाति में प्रचलित है सबसे ज्यादा। दूसरा ये है कि इन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट एंड सराउंडिंग एरियाज कोहबर पेंटिंग मेड ऑफ क्ले कलर्स कैन बी सीन ऑन द वॉल्स ऑफ बिरहोर ट्राइब्स हाउसेस। हाउस को वो लोग कुम्बास बोलते हैं, मतलब कि जो बिरहोर जनजाति के घर हैं उनको कुम्बास बोला जाता है, ठीक है। तो इस कुम्बास के दीवारों पर आप जो पेंटिंग है वो देख सकते हो, कोहबर पेंटिंग, जो कि जनरली मिट्टी का लेप चढ़ा करके मिट्टी के रंगों से ही इसको बनाया जाता है। तो ये किस एरिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है, हजारीबाग जिले के आसपास के क्षेत्रों में ये चीज जो है बहुत फेमस है, ठीक है। जैसे जादव पाटिया के लिए जो है दुमका डिस्ट्रिक्ट फेमस है, उसी तरह से कोहबर पेंटिंग के लिए हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट फेमस है। जादव पाटिया संथाल का पेंटिंग कहा जाता है, तो कोहबर को जो है बिरहोर का पेंटिंग कहा जाता है। तो इन पॉइंट्स को खास तौर पे ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन यही चीजें पूछ सकता है कि कोहबर पेंटिंग में किस देवी का इलस्ट्रेशन किया जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। किनके द्वारा किया जाता है, तो मैरिड वोमन के द्वारा स्पेशली इस पेंटिंग को बनाया जाता है। जीआई टैग कब मिला था, या कौन से पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो कोहबर पेंटिंग का नाम याद रखना है यहाँ पे। किस जनजाति के द्वारा, तो बिरहोर ट्राइब, और किस एरिया में, तो हजारीबाग के एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सोहराय पेंटिंग, जिसको अगेन जीआई टैग मिला हुआ है कोहबर चित्रकला के साथ ही साथ सोहराय पेंटिंग को भी जो है जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी खास बात है।
सोहराय पेंटिंग्स स्टार्ट विद द पेंटिंग ऑफ द हाउसेस आफ्टर द रेनी सीजन। जनरली जब घर बन के तैयार ऋतु आता है उस टाइम में जो है इसको बनाया जाता है। मतलब कि सोहराय पेंटिंग रेनी सीजन का जो है पेंटिंग माना जाता है, जब घर का लिपाई पुताई कर किया जाता है उसके बाद में। इलिस्ट्रेशन ऑफ पशुपति स्टैंडिंग ऑन द बैक ऑफ अ बुल। एक जो है सबसे खास बात यह है कि एक सांड होता है, एक बुल होता है, उस बुल के ऊपर में जो है पशुपति जो देवता है, पशुपति नाथ हैं, उनको जो है खड़े हुए दिखाया जाता है इसमें जनरली सोहराय पेंटिंग में। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोहबर पेंटिंग में सिकी देवी का इलस्ट्रेशन होता है। सोहराय पेंटिंग और कोहबर पेंटिंग में थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें जो है पशुपति नाथ को जो है यहाँ पे इलस्ट्रेट किया जाता है। तो ये फर्क है दोनों में, कोहबर और सोहराय में। ठीक है, ये भी उसी हजारीबाग जिला के आसपास में ही जो है फेमस है। मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है। इसके दो स्टाइल होते हैं, दो शैलियां होता है। एक को बोला जाता है कुर्मी सोहराई और दूसरे को बोला जाता है मंझू सोहराई। ये बनाने का तरीका है, कुछ में अलग तरीके से थोड़ा सा बनाया जाता है, लेकिन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो पशुपतिनाथ का बुल के ऊपर खड़े होना, ये जो इलिस्ट्रेशन है इसका खास बात होता है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें भी जियोमेट्रिकल शेप्स होते हैं, अलग अलग फूल पत्तियां वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये इस तरीके से इसको सजाया जाता है इस पेंटिंग को, दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, जीआई टैग मिला हुआ है इसको 2020 से उसी कोहबर पेंटिंग के साथ में। हाँ यार, झारखंड में दो पेंटिंग है, सोहराई पेंटिंग और कोहबर पेंटिंग, जिसको 2020 में जीआई टैग मिला हुआ है। तो दोनों का नाम आपको एक साथ ही याद रखना है, एक साथ ही मिला हुआ था इनको जीआई टैग। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक पेंटिंग होता है जिसको हम पैतकर पेंटिंग कहते हैं। चलो, इसको जो है झारखंड का स्क्रॉल पेंटिंग कहा जाता है, स्क्रॉलिंग वाला पेंटिंग कहा जाता है इसको। और ये भारत में अगर देखा जाए, सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, भारत की सबसे पुरानी जो है ये ट्राइबल पेंटिंग या फोक पेंटिंग में आता है इसको। ठीक है, इंडियाज ओल्डेस्ट ट्राइबल पेंटिंग की कैटेगरी में रखा जाता है ये जो पैटकर पेंटिंग है। या बोलना चाहिए जो स्क्रॉल पेंटिंग होता है ये बेसिकली इंडिया का ओल्डेस्ट ट्राइबल पेंटिंग होता है। इसी स्क्रॉल पेंटिंग की कैटेगरी में आता है आपका पैटकर, जो कि झारखंड के क्षेत्र में सबर जनजाति जो थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जो है डिस्क्रिप्शन मिलता है आपको, इवेंट्स ऑफ द आफ्टर लाइफ। जनरली जो है जीवन के बाद जो घटनाएं होने वाली हैं उनको जो है इसमें डिस्क्राइब किया जाता है या इलस्ट्रेट करने का जो है इसमें चलन है, अगर हम पैटकर पेंटिंग या भी किसी भी स्क्रॉल पेंटिंग की बात करें तो। एक खास बात और ये है कि अच्छा, एक चीज याद रखना है, सबर ट्राइब के द्वारा इसका ओरिजिनेशन माना जाता है, शुरुआत माना जाता है। दूसरी खास बात ये है कि ये आ, एक आमदुबी करके जगह है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, आमदुबी क्षेत्र, उस एरिया में सबसे पॉपुलर माना जाता है पैतकर डिस्ट्रिक्ट को। इसके अलावा जो है इसको गंदे कागज पर चित्रण किया जाता है, इसका इलिस्ट्रेशन जो होता है वो गंदे कागज में या डर्टी पेपर में ड्राइंग इसका किया जाता है। तो ये कुछ खास बात है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस कैटेगरी में आता है, तो स्क्रॉल पेंटिंग के कैटेगरी में आता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि क्या डिस्क्रिप्शन होता है, तो आफ्टर लाइफ। कौन से जनजाति द्वारा शुरुआत किया गया, तो सबर ट्राइब के द्वारा। और किस क्षेत्र में है, तो सिंहभूम के डिस्ट्रिक्ट के आसपास के क्षेत्र में, इसमें स्पेशली आमदोबी क्षेत्र जो है प्रचलित है यहाँ पे। चलो, तो ये चार चित्रकला का नाम आपको याद रखना है जो मेजरली जो है एग्जाम वगैरह में पूछता है। एक जो गंजू चित्रकला करके भी एक है यहाँ पे, हालांकि उसमें ज्यादा कुछ नहीं है बताने लायक, लेकिन ध्यान रख लेना। एक और चित्रकला है जिसको हम गंजू चित्रकला कहते हैं। ये नाम बस याद रख लेना, गंजू चित्रकला स्पेशली जो है इसमें जानवरों के बारे में, एनिमल्स के बारे में जो है, वाइल्ड लाइफ के बारे में जो है इसमें इलस्ट्रेशन होता है।
एक चीज और इसमें मुझे ध्यान आया अचानक, ये जो आमडूबी है, इसको जो है अभी या गांव या टूरिज्म जो है विलेज, इसको घोषित किया गया है। पर्यटन ग्राम इसको घोषित किया गया है। खास तौर पे जो है इस चित्रकला को बचाने के लिए जो है इसको पर्यटन गांव घोषित किया गया है। ठीक है। और क्योंकि ये जो स्क्रॉल पेंटिंग है, ये अब जो है ज्यादा वो नहीं है, मतलब कि चलन में नहीं है, लोग इसको भूलते जा रहे हैं। और यहाँ के जो सवर्ण जनजाति के लोग हैं वो इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है इसको यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो है इस क्षेत्र को जो है स्पेशली पर्यटन गांव घोषित किया गया, ताकि लोग वहाँ टूरिज्म के बहाने ही जाएं और इन चित्रकला से जो है लोगों को पता चले इसके बारे में। और थोड़ा सा वहाँ पे टूरिज्म के बेस पे जो है इन लोगों का जो है जिंदगी थोड़ा सा बेहतर हो, और इस पेंटिंग को सीखने वाले लोगों की संख्या में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो, इसलिए जो है गवर्नमेंट इसको पर्यटन गांव जो है घोषित किया है। किसको? आमडूबी गांव को। ठीक है। जो कि होता है। चलो आगे हम पर्व की बात करें, फेस्टिवल्स की बात करें यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं सरहुल पर्व। तो देखो, जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा बता दे रहा हूँ, ताकि वहां से क्वेश्चन जो आता है वो आपको समझ में आए। सबसे इंपॉर्टेंट पर्व जो है यहाँ पे, एक तरह से बोलना चाहिए कि ट्राइबल्स का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है सरहुल पर्व को। सरहुल का बेसिकली मतलब क्या है? वर्शिप ऑफ साल ट्री, साल वृक्ष की पूजा। तो साल वृक्ष जनजातियों में बहुत जो है बोलना चाहिए कि इंपॉर्टेंट ट्री माना जाता है। तो साल वृक्ष की पूजा करने का जो पर्व होता है उसको हम सरहुल पर्व कहते हैं। ठीक है। बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ ट्राइब्स, जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है इसको। इसके अलावा जो है इसको एक तरह से देखना चाहिए, इस स्टेट का एक पॉपुलर फेस्टिवल भी माना जाता है। सरहुल जो है बहुत पॉपुलर है। इसको फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, फूलों का पर्व इसको, या फूलों का त्योहार माना जाता है। ये सारे वन लाइनर्स क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछ सकता है कि साल ट्री के पूजा का पर्व को क्या बोला जाता है, तो सरहुल बोला जाता है। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स किसे कहा जाता है, तो सरहुल को ही बोला जाता है। बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ ट्राइब्स भी पूछा जा सकता है, तो ये भी सरहुल ही है। मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ झारखंड, मतलब कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय पर्व भी है ये झारखंड का। तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चन से सीधे सीधे पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ओके, सिंबल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के प्रारंभ का एक तरह का ये सिंबल माना जाता है, नए साल का शुरुआत का एक प्रतीक है ये सरहुल पर्व। जनरली इसको मनाया जाता है जो चैत्र महीना होता है उस टाइम में, जो है तृतीया का जो दिन होता है उसमें इसको मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, ऑर्गेनाइज्ड ऑन द थर्ड डे ऑफ द शुक्ल पक्ष ऑफ चैत्र मंथ। तो कई बार ये मंथ पूछ देता है, चैत्र महीने में जो है सरहुल पर्व मनाया जाता है। अब ये पक्ष वगैरह तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मंथ याद रखना है, चैत्र महीना में जो है ये बनता है, ये मनाया जाता है। कितने दिन चलता है? तो 4 दिनों तक ये पर्व जनरली मनाया जाता है। और एक चीज और इसमें याद रखना है, वर्षा का भविष्यवाणी किया जाता है किसके द्वारा? पाहन के द्वारा। पाहन कौन होता है? पाहन बेसिकली जो है यहाँ का पूजा करवाने वाला, एक तरह का बोलना चाहिए कि पंडित होता है समझो, या पूजा करवाने वाला जो इंसान होता है वो पाहन कहलाता है यहाँ का। ठीक है। तो ये उपवास रखते हैं, और उपवास के बाद में ये सब सरना में जाते हैं। सरना मतलब वो जगह जहाँ पे पूजा स्थल कहलाता है। सरना मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब ये बता रहा था उराव जनजाति और संथाल वगैरह के बारे में, तभी मैं सरना के बारे में बताया था। सरना वो जगह है जहाँ पे ये पूजा होता है, यहाँ पे ये साल की पूजा की जाती है। वहां पे जो पाहन होता है, पाहन का मतलब वो जो पुजारी है, वो प्रिडिक्शन करता है रेनफॉल का, कि कब जो है रेनफॉल होगा। ठीक है। और वो बताता है कि घड़े का पानी जो उसमें रखा रहता है एक सप्ताह पहले से ही, उसको देख करके ही वो एक तरह का बोलना चाहिए कि प्रिडिक्शन करता है कि वर्षा कब होगा, किस टाइम में होगा। चलो, तो ये चीज है इसमें खास बात सरहुल का।
अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना है, इसी सरहुल पर्व को मुंडा जनजाति के लोग जो है बा परब कहते हैं, सॉरी संथाल जनजाति के जो लोग हैं, बा परब, ये इसी का नाम है ना। संथालों द्वारा सरहुल पर्व को बा परब के रूप में जो है मनाया जाता है, और उरांव के द्वारा तो सरहुल मनाया ही जाता है। जो मुंडा ट्राइब है इनके द्वारा भी सरहुल पर्व मनाया जाता है। हालांकि उरांव में कई जगह जो है इसको खद्दी नाम से भी मनाया जाता है, खद्दी, खद्दी पर्व। तो ये सब सरहुल का ही नाम है, मुंडा में इसको सरहुल ही बोलते हैं, और संथाल में इसको जो है ये बा परब कहते हैं। चलो नेक्स्ट फेस्टिवल है यहाँ पे सोहराई। बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ संथाल ट्राइब एंड झारखंड स्टेट। अब देखो, अगर आपसे पूछे कि मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ झारखंड पूछे तो वो सरहुल है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ ट्राइब्स पूछे तब भी सरहुल है। लेकिन बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ संथाल ट्राइब बोले, स्पेशली अगर संथाल ट्राइब के सबसे बड़ा पर्व बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा सोहराई, ठीक है। सोहराई पर्व जो है संथालों का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, और झारखंड स्टेट में जो है सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। लेकिन मोस्ट पॉपुलर पर्व बोलेगा तो वो मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल में सरहुल है, और ट्राइब्स का, टोटल ट्राइब्स की अगर हम बात करें तब भी सरहुल है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, आंसर चेंज इसीलिए होता है क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। तो यहाँ पे स्पेशली अगर संथाल ट्राइब की बात करें तो ये जो झारखंड के संथाल ट्राइब्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, सोहराई है। किस टाइम में होता है, तो जनरली ये अमावस्या के दिन होता है, न्यू मून के दिन होता है, कार्तिक महीने में, ठीक है। ये जनरली जो है दीपावली का दूसरा दिन होता है उस टाइम में, सेकेंड डे ऑफ दिवाली। फेस्टिवल 5 दिनों तक चलता है। स्पेशली जो है यहाँ पे लाइव स्टॉक या पशुधन से संबंधित इसको रिलेटेड माना जाता है, लाइव स्टॉक या पशु से रिलेटेड इसको माना जाता है। जो भी पशुधन है, गाय भैंस बैल, जो कि उनके जीवन में एक तरह से बोलना चाहिए कि रोल अदा करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको जो है डेडिकेटेड होता है सोहराई पर्व जो है, ठीक है। पशुओं को उस दिन नहलाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है, तो एक तरह का उनकी पूजा का दिन है सोहराई पर्व। एनिमल्स आर वर्शिप्ड आफ्टर बाथिंग देम, उनको नहलाने के बाद उनकी पूजा की जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फार्मर्स फेस्टिवल बाय द संथाल, इसको जो है किसानों का त्योहार माना जाता है संथाल के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो, ठीक है। तो सरहुल पर्व, सोहराई पर्व, ये दो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है अलग अलग एग्जाम्स में। चलो नेक्स्ट है कर्मा। कर्मा त्योहार जो है जनरली जो है आपके उरांव ट्राइब्स के कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन कर्मा अब त्योहार ऐसा हो गया है, झारखंड में हो या फिर यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करें, तो ये त्योहार अब हर क्षेत्र में अलग अलग ट्राइब्स के द्वारा जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। स्पेशली कर्मा जो है और उरांव ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता रहा है, लेकिन अब बहुत सारे ट्राइब्स जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। A cart with the branches of the करम tree is drawn to the dance ground अखरा। अखरा को क्या बोला जाता है, नृत्य स्थल, जहां पे ये पर्व सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पे ये डांस होता है, कर्मा डांस किया जाता है ना उस दिन। एंड द प्रोग्राम ऑफ डांस एंड द सॉन्ग गोज ऑन थ्रू आउट द नाइट, पूरे रात भर ये जो प्रोग्राम है, ये पर्व है, ये सेलिब्रेशन है, ये चलता है। साथ ही साथ कर्मा नृत्य किया जाता है, कर्मा गायन किया जाता है। और सबसे पहले यहाँ पर एक जो बैलगाड़ी होता है उसके द्वारा जो है करम ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस को, शाखाओं को यहाँ पे ला करके गड़ाया जाता है। द स्टोरी ऑफ कर्मा धर्मा इज टोल्ड थ्रू सॉन्ग, जो ये कर्मा सॉन्ग होता है उसके थ्रू जो है कर्मा धर्मा नाम का एक कहानी जो चलता है वहां पे, वो स्टोरी यहाँ पे बताया जाता है इस गाने के अकॉर्डिंग या इस गाने के थ्रू। ये एग्जाम में कई बार पूछा है कि बताइए कर्मा फेस्टिवल के टाइम जो नृत्य स्थल होता है उसका नाम क्या होता है, तो याद रखना है उसको अखरा कहा जाता है।
सरना जो है सरहुल से रिलेटेड है, स्पेशली सरना उस जगह को बोला जाता है जहाँ पे पूजा होती है। अखरा उस जगह को बोला जाता है जहाँ पे नृत्य किया जाता है, हालांकि ये भी पूजा स्थल ही है, लेकिन स्पेशली इसको स्पेसिफाई किया गया है डांस प्लेस या डांस ग्राउंड के तौर पे। नेक्स्ट फेस्टिवल है, इसको टूसू पर्व कहा जाता है, टूसू पर्व। ज्यादा कुछ नहीं, इसको याद रखना है आपको, वर्शिप ऑफ सन, सूर्य देवता की पूजा से संबंधित है टूसू पर्व। और जनरली इसको जो है मकर संक्रांति के दिन जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जनरली जो लड़कियां होती हैं, जो कन्याएं होती हैं, वो रंग बिरंगे जो कागज होते हैं, कलरफुल जो पेपर्स होते हैं, उनको अलग अलग जो है आकृति में बनाते हैं, अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, और उसको जो है नदी में या पॉन्ड में जो है बहा दिया जाता है। तो ये जो है मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन है, स्पेशली सूर्य देवता का सेलिब्रेशन है। जैसा हिंदुओं में मकर संक्रांति होता है, उसी तरह से ट्राइब्स में जो है टुसु पर्व मनाया जाता है। ठीक। और खास तौर पे जो है इसको हम देखें तो सिंहभूम के डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में इसको स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है। और जो एक कम्युनिटी होता है जिसको हम महतो बोलते हैं, इनके द्वारा, स्पेशली महतो कम्युनिटी के द्वारा जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि अलग अलग ट्राइब्स में भी जो है इसका सेलिब्रेशन होता है, लेकिन अगर मुख्य तौर पे देखें तो महतो ट्राइब के द्वारा जो है या महतो कम्युनिटी के द्वारा जो है इसका सेलिब्रेशन खास तौर पे किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है मंडा पर्व, मंडा पर्व। ये स्पेशली अक्षय तृतीया के दिन, जनरली हिंदुओं में जो पर्व होता है अक्षय तृतीया, उस दिन वहां पे मंडा पर्व मनाया जाता है। अब आपको याद रखना है, मंडा पर्व बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। रीजन इसको मैं बता रहा हूँ। एक तो ये है कि ये सिंबल ऑफ वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा का या भगवान शिव के उपासना का एक सिंबल माना जाता है, इसको प्रतीक माना जाता है मंडा पर्व को। ठीक है। और ये सबसे हार्डेस्ट पर्व माना जाता है। अगर हम भगवान शिव के पर्व की बात करें तो जितने भी भगवान शिव को डेडिकेटेड फेस्टिवल्स होते हैं उसमें सबसे हार्डेस्ट माना जाता है, टफ माना जाता है इसको। उसका रीजन क्या है कि इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो कि नंगे पैर कोयला में जलते हुए कोयला में जलाया जाता, चलना पड़ता है इसमें। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इसको सबसे टफेस्ट फेस्टिवल माना जाता है। आफ्टर 9 days ऑफ द फास्टिंग, ऑन द 10th डे, देखो 9 दिन तक पहले तो फास्टिंग करना है। 10वें दिन क्या करना है, जो भी वर्शिपर रहेगा, जो भी उपासक रहेगा, उसको वॉक करना है बेयर फुट ऑन द बर्निंग कोल्स, जलते हुए कोयला में वॉक करना है बेयर फुट, नंगे पैर जो है उसको चलना होता है। तो ये बहुत ही टफेस्ट वो माना जाता है, पर्व माना जाता है। इसमें एक खास बात यह है कि जो पुरुष जो उपासक होता है, मेल वर्शिपर होता है, उसको भक्ता कहा जाता है, और जो फीमेल वर्शिपर्स होते हैं उनको सोक्ताइन कहा जाता है, सोक्ताइन। चलो, इसको टफेस्ट या हार्डेस्ट वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा माना जाता है। तो ये सब क्वेश्चन है ना, याद रखना है। इसमें जो है ये सारे चीजें, एक तो किससे रिलेटेड है, तो भगवान शिव से रिलेटेड है। हिंदुओं में इस दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो अक्षय तृतीया का पर्व होता है। कई बार पूछ देता है कि मेल वर्शिपर का क्या नाम होता है और फीमेल वर्शिपर का क्या नाम होता है, तो भक्ता और सोक्ताइन। अगर आपसे पूछे कि झारखंड में हार्डेस्ट वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा कौन सा है, तो याद रखना है मंडा पर्व जो है हार्डेस्ट या टफेस्ट वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा है। अच्छा, एक चीज और इसमें याद रखना है, ये जो बेयर फुट बर्निंग कोल पे चलने वाला जो एक कस्टम होता है, इसको ये लोग बोलते हैं फुलखुंदी। अब इसमें जो वर्शिपर होता है उसके लिए जो बर्निंग कोल है वो फूल के समान है, फ्लावर के समान है। खुंदी का मतलब होता है खूंदना या उसको पैर से दबाना या पैर से चलना, तो फुल खुंदी बोला जाता है इस पूरे कस्टम को, इस पूरे प्रोसेस को, जिसको
बर्निंग कोल में जब लोग चलते हैं या जो वर्शिपर है वो चलता है, उसको फुलखुंदी बोलते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं बताइए फुलखुंदी क्या है, या आपसे पूछ सकता है कि बर्निंग वॉक वॉक बेयर फुट ऑन बर्निंग कोल्स को क्या बोला जाता है, तो फुलखुंदी बोला जाता है। तो ये चीजें याद रखना है। चलो नेक्स्ट पर्व है यहाँ पे जनी हंटिंग, या इसको बोला जाता है जनी शिकार। अब जनी शिकार एक ऐसा पर्व है जो 12 साल में सिर्फ एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका पीरियड क्या है, 12 वंस इन अ 12 ईयर्स, 12 साल में एक बार। सिर्फ और सिर्फ ये झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, सॉरी, तो झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है और कहीं पर भी इसका सेलिब्रेशन नहीं होता। दूसरी बात ये है, एनिमल हंटिंग बाई वोमेन ड्रेस्ड एज मैन। आप देखोगे कि इसमें महिलाएं जो पार्टिसिपेट करती है वो सब जो है पुरुषों के वस्त्र धारण करती है और जो है शिकार, जानवरों का शिकार किया जाता है, ठीक है। और जनरली जो है इसका शिकार करने के लिए पहले जंगलों में जाते हैं, और जो भी रास्ते में चिकन वगैरह, मतलब कि मुर्गे मुर्गियां बकरे वगैरह जो होते हैं उसको, हिरण वगैरह का जो है, हिरन तो नहीं लेकिन बकरे वगैरह का जो है शिकार किया जाता है यहाँ पे। एक और है जो इसी से मिलता जुलता है, उसको बोला जाता है देशावली। तो देशावली त्योहार भी जो है इसी तरह से 12 साल में एक बार ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जो है गांव के जो लोग होते हैं वो काड़ा का बलि देते हैं, और हालांकि उसका मांस का सेवन नहीं किया जाता। तो कारा इज सेक्रीफाइस्ड बाय द पीपल ऑफ द विलेज एंड buried इन द ग्राउंड विदाउट कंज्यूमिंग इट्स फ्लेश। तो जनरली इसके मांस को कंज्यूम नहीं किया जाता, बल्कि उसको सेक्रीफाइस किया जाता है, उसका जो है एक तरह से बोलना चाहिए बलि दिया जाता है। काड़ा का मतलब होता है जो बफेलो होता है, या जो क्या बोलते हैं भैंस जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं काड़ा। तो ये दोनों त्योहार एक साथ ही आप समझ सकते हो, एक साथ ही याद रखना है, जनी शिकार और देशावली दोनों 12 साल में एक बार। दोनों में जो है शिकार से ही रिलेटेड है, लेकिन एक में जो है भैंसा का शिकार किया जाता है, बफेलो का शिकार किया जाता है, काड़ा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फगुआ। अब जो फगुआ त्योहार है ये आप समझ लो कि जो हिंदुओं में होली मनाया जाता है ये वही त्योहार है, ठीक है। लेकिन इसको झारखंड का जो एक झारखंडी स्वरूप है उसको हम फगुआ बोलते हैं। ऑन द फुल मून, जनरली जो है पूर्णिमा के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फागुन का महीना होता है इसीलिए इसका नाम फगुआ है। और यहाँ पर जो है झारखंडी फॉर्म ऑफ होली, इसको एक चीज याद रखना है फगुआ को, यहाँ पे फगुआ सॉन्ग गाया जाता है। जो फगुआ गीत का गायन होता है वो इसी टाइम में स्पेशली गाया जाता है। नेक्स्ट जो है उसको बोला जाता है पाटो सरना। तो पाटो सरना जो है खड़िया ट्राइब के द्वारा स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है। खड़िया जनजाति के द्वारा जो है पाटो सरना जो है सेलिब्रेशन होता है। सेक्रीफाइस ऑफ बफेलो और शिप एंड 5 चिकन इन द नेम ऑफ डाइटीज। अब इनके देवता के नाम पर ये एक बैफेलो का या भैंसा का, या फिर जो है एक भेड़ का, और 5 चिकन का, मतलब कि मुर्गों का जो है इसमें बलि दिया जाता है। सेक्रीफाइस ऑफ, या तो एक भैंसा होगा या एक भेड़ा होगा, भेड़ होगा, और उसके साथ में 5 मुर्गियों का जो है, मुर्गों का जो है स्पेशली यहाँ पे वो दिया जाता है, सेक्रीफाइस किया जाता है, बलि दिया जाता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो प्रिस्ट होता है जिसको हम कालो कहते हैं, मतलब खड़िया ट्राइब में उनके जो मेन मेजर जो पुजारी होता है, मुख्य पुजारी को कालो कहा जाता है ना। तो ये जो कालो होता है ये क्या करता है, प्रिडिक्शन ऑफ रेन करता है, मतलब कि रेनफॉल का प्रिडिक्शन करेगा। और उसका तरीका होता है, जो दूध को तो पहले उबाल कर रखा जाता है और उसको गिराया जाता है, जिस दिशा में गिरती है उसके हिसाब से ये प्रोडिक्शन किया जाता है कालो के द्वारा। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। पाटो सरना फेस्टिवल स्पेशली खड़िया जनजाति में इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। चलो लास्ट सेक्शन में आते हैं हम, और इसमें कुछ और एक तो बुरु पर्व है। बुरु पर्व कहा जाता है इसको। एक्चुअली जो बुरु का मतलब होता है वो होता है पहाड़। पहाड़ को जो मीनिंग होता है उसको पहाड़, बुरु का जो मीनिंग होता है वो माउंटेन होता है, पहाड़ होता है। आप इसी से समझ सकते हो कि ये पहाड़ को डेडिकेटेड एक फेस्टिवल होता है।
तो आप बोल सकते हो वर्शिप ऑफ बिग माउंटेन और मरांग बुरु। मरांग बुरु का मतलब होता है बड़ा पहाड़, मरांग का मतलब बड़ा है, जो ट्राइबल लैंग्वेज है उसके हिसाब से मरांग बुरु का मतलब है बड़ा पहाड़। तो बड़े पहाड़ की पूजा का ये एक तरह का फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड बाय द मुंडा ट्राइब। मुंडा जनजाति में स्पेशली इसको सेलिब्रेट किया जाता है और दिसंबर के महीने में ये सेलिब्रेशन होता है। इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस के बीच में एक तरह का तालमेल बिठाना, हार्मनी बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमंस। विश टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर। जितने भी प्राकृतिक जो भी डिजास्टर होते हैं उनसे जो है सोसाइटी को बचाने का एक तरह का विशिंग का एक वर्शिप है या विशिंग का एक फेस्टिवल है। जितने भी नेचुरल डिजास्टर आजकल हो रहे हैं उन सबसे बचाने का एक पर्व है बुरु पर्व। चलो चांडी पर्व। चांडी पर्व स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है उरांव जनजाति में। अब इसमें एक खास बात याद रखना है, चांडी पर्व में कोई भी महिला अलाउड नहीं होती, ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती किसी भी तरह। इसमें महिलाओं का जो प्रवेश है या महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो कंप्लीटली जो है प्रोहिबिटेड है। दूसरा ये चीज याद रखना है कि वो पुरुष जिसके घर में कोई प्रेग्नेंट महिला है उनको भी अलाउ नहीं है, वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस पर्व में। तो ये दो खास बात है। हालांकि ये पूरा सेलिब्रेशन मेल सेलिब्रेशन होता है, मेल के द्वारा जो है इसको किया जाता है सेलिब्रेशन, लेकिन जिनके घर में प्रेग्नेंट महिला होंगी वो वहां के जो पुरुष हैं वो इसमें अलाउड नहीं होंगे। तो ये चांडू पर्व में ये दो खास बात याद रखना है। स्पेशली इसमें क्वेश्चन पूछता है ये किस जनजाति से रिलेटेड है, तो उरांव जनजातियों में जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है चांदी पर्व। ठीक है, इसमें जनरली एक लाल मुर्गी और एक सफेद बकरा का बलि चढ़ाया जाता है। चलो एक पर्व होता है आषाढ़ी पूजा जिसको हम बोलते हैं। तो आषाढ़ी पूजा नाम से क्लियर है, आषाढ़ का महीना, तो आषाढ़ के महीना में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है आषाढ़ी पूजा। दूसरा ये है कि इससे जो है एक मान्यता है, लोगों की ये मान्यता है कि ये पूजा करने से ना, अगर गांव में किसी भी तरह का स्मॉल पॉक्स का जो कोई खतरा है या चेचक का कोई प्रकोप है, चेचक बीमारी का, उससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है पूरे विलेज को। ठीक है, तो ये स्पेशली डेडिकेटेड है इसीलिए टू सेव द विलेज फ्रॉम द आउटब्रेक ऑफ डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स। चेचक जैसे बीमारियों से गांव को बचाने के लिए आषाढ़ी पूजा किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके मतलब कि पीएससी वगैरह में भी आ चुका है, तो याद रखना है कि स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड या स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्शन के रिलेटेड कौन सा पूजा होता है, तो आषाढ़ी पूजा इसमें याद रखना है। चलो एक पूजा होता है, एक फेस्टिवल होता है, उसको हम बोलते हैं बहुरा पर्व। बहुरा बहुरा पर्व से जो क्वेश्चन बनता है वो इसके दूसरे नाम से रिलेटेड है। आपसे बोल देगा कि बहुरा फेस्टिवल को किसी और नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाम याद रखना है। एक तो बहुरा का मतलब होता है कि बहुरा जो टाइम है, मतलब कि इसको जो सेलिब्रेशन का टाइम है वो भादो का महीना है, तो मे भी ये क्वेश्चन बने। लेकिन इसका मेन चीज है इसको दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं राइज बहरलक। राइज बहरलक नाम से भी बहुरा पूजा को या बहुरा फेस्टिवल को जाना जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। जनरली ये जो पूजा होता है या ये जो फेस्टिवल होता है वो महिलाओं के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है खास तौर पे मतलब कि संतान प्राप्ति के लिए आप समझ लो इसको, और अच्छे वर्षा होने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हाँ, फॉर गुड रेन एंड प्रोगनी बाई वुमन, प्रोगनी के लिए या स्पेशली संतान प्राप्ति के लिए जो है ये पूजा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चलो एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है सेंद्रा पर्व, इसको कहा जाता है। सेंद्रा का मतलब होता है शिकार करना, सेंद्रा मतलब शिकार। ये जनजाति है उरांव जनजाति, उनके द्वारा जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका एक और नाम है जिससे क्वेश्चन बनता है, इसको हम बोलते हैं मुक्का सेंद्रा। मुक्का सेंद्रा, तो या तो सेंद्रा करके सीधा पूछ देगा या बोलेगा कि इसको और किस नाम से जानते हैं, तो मुक्का सेंद्रा बोलते हैं।
एक्चुअली ये इसका कुरुक शब्द है, ये कुरुक जो भाषा होता है उरांव जनजाति का, उस लैंग्वेज में इसको मुक्का सेंद्रा कहते हैं। इसका जो लिटरल जो मीनिंग होता है वो शाब्दिक अर्थ है हंटिंग, जैसा कि मैंने कहा शिकार इसका मेन जो लिटरली जो मीनिंग है वो है हंटिंग। इसको जो है एनुअल ग्रुप हंटिंग बाय वुमन भी आप याद रखना है, मतलब कि एक तरह का महिलाओं के द्वारा वार्षिक समूह शिकार इसको बोल सकते हो। एनुअल ग्रुप हंटिंग है ये, किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा नहीं बल्कि सिर्फ महिलाओं के द्वारा इसको एनुअल ग्रुप हंटिंग के रूप में जाना जाता है सेंद्रा पर्व को। कौन से ट्राइब में? तो जैसा कि मैंने कहा उरांव, जिनकी भाषा होती है कुरुक, और इसी कुरुक भाषा में इसको मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है फागु सेंद्रा जो कि फागुन के महीने में मनाया जाता है, एक होता है विषु सेंद्रा जिसको बैसाख के महीने में मनाया जाता है, और एक होता है जेठ शिकार इसको कहा जाता है या जेठ सेंद्रा भी कहा जाता है। तो ये जनरली जो है रेनी सीजन में या वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, चलो कुछ और जो एग्जाम्स में आए हैं उनके छोटे छोटे वन लाइनर मैं बता दूं। देव उठान एक वो होता है, फेस्टिवल होता है। देव उठान, देवों को जागृत करने वाला त्योहार, देवों को उठाने वाला त्योहार, इसीलिए इसको बोला जाता है अवेकनिंग ऑफ द गॉड्स, देवताओं को उठाना, जागृत करना। तो देव उठान इसी से रिलेटेड है। ठीक है, आफ्टर दिस फेस्टिवल द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द ब्राइड और ग्रूम फॉर मैरिज स्टार्टेड। जनरली जो है जो वर देखने की परंपरा है या विवाह के लिए कन्या देखना है, वो जो कस्टम है वो यहीं से शुरू होता है, मतलब इसी दिन से शुरू होता है। लोग जो है ब्राइड और जो है ग्रूम देखने के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं, तो वो देव उठान के बाद में ही होता है। एक पर्व होता है जितिया, जो जनरली जो है अश्विन माह में महिलाओं के द्वारा जो है ये मनाया जाता है। तो ये अष्टमी के दिन होता है। और जितिया का बेसिकली मतलब ये है कि जो माता होती है वो अपने पुत्र के लंबे जीवन के लिए, जितिया मतलब जीते रहो, समझ लो इसको। ठीक है, तो ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने के लिए, उनके दीर्घ जीवन के लिए कामना की जाती है। द मदर्स कीप अ फास्ट फॉर द लॉन्ग लाइफ एंड हैप्पीनेस ऑफ देयर सन। अपने बच्चे के लॉन्ग लाइफ के लिए, उसके खुशी के लिए जो है ये फास्टिंग किया जाता है, जिसको हम जितिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो मैंने यहाँ से बता दिया है। तो आपको याद रखना है, इतने फेस्टिवल से क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक, चलो थोड़ा सा मैं एक और चीज स्पेसिफाई कर दूं। जैसे संथाल ट्राइब, जो इंपॉर्टेंट मेजर ट्राइब्स हैं उनमें आपका एक तो बाप परब मनाया जाता है यहाँ, जनरली जो सरहुल को ही बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है एरोक करके एक फेस्टिवल मनाया जाता है आषाढ़ के महीने में, जनरली बसंत के मौसम में इसको मनाया जाता है। ठीक है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है हरियार, हरियार फेस्टिवल मनाया जाता है। जनरली जो है हरियाली आने पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। सोहराय फेस्टिवल भी इनके द्वारा मनाया जाता है संथाल में। हालांकि इनका जो मेजर फेस्टिवल है वो बापरब है। ठीक है, लेकिन सोहराय फेस्टिवल संथाल जनजाति का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल भी माना जाता है। ठीक है, और क्या है इसके अलावा, साकरात करके एक फेस्टिवल मनाया जाता है, साकरात। घर परिवार में कुशलता वगैरह के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। बाहा करके यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है संथाल ट्राइब्स के द्वारा। जनरली जो है बाहा में जो है जनरली साफ पानी से होली खेला जाता है। ये फागुन के महीने में मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है। एक फेस्टिवल होता है भाग शिम। उसी तरीके से अगर हम उरांव जनजाति की अगर हम बात करें, तो उरांव में जो है खद्दी, जिसको हम सरहुल बोलते हैं, इनके भाषा में ये खद्दी बोलते हैं, इसको खद्दी करके सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, यात्रा जो पर्व है वो भी इनके द्वारा मनाया जाता है। कर्मा पर्व तो मनाया ही जाता है। सोहराय पर्व भी मनाया जाता है। एक होता है माघे पर्व, माघे, जो कि माघ के महीना में
मनाया जाता है। फागु करके भी इनके यहाँ एक पर्व मनाया जाता है, फागु। उसी तरीके से अब अगर हम अगर बात करें मुंडा ट्राइब की, तो मुंडा ट्राइब में जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो तो सरहुल नाम से ये मनाते ही हैं, सरहुल फेस्टिवल को। साथ ही साथ जो है ये कर्मा फेस्टिवल भी इनमें मनाया जाता है। इसके अलावा सोहराई भी मनाया जाता है। बुरु पर्व जो है इनमें मनाया जाता है। चलो, इनमें भी जो है माघे पर्व और फागु पर्व मनाया जाता है, जैसा उराव में मनाया जाता है। अगर हम हो जनजाति की बात करें, तो हो ट्राइब में जो है स्पेशली एक पर्व मनाया जाता है, उमरी बोला जाता है इसको। इसके अलावा कोलोम, कोलोम, इनमें भी जो है बाहा पर्व मनाया जाता है। और क्या हो गया इंपॉर्टेंट, अगर हम गोंड जनजाति की बात करें, तो इनमें एक फरसा पेन करके, जो परसा पेन प्रकृति की पूजा होती है, फरसा पेन बोला जाता है इसको। इसके अलावा मतिया करके जो है एक पर्व मनाया जाता है, मतिया। खरवार जनजाति की बात करें, तो खरवार जनजाति में जो है सरहुल तो मनाया ही जाता है। इसके अलावा कर्मा भी मनाया जाता है। नवा खनी, जब नवा फसल उगता है उस टाइम में नवा खनी पर्व इनमें मनाया जाता है। बाकी एक महावीरी करके जो है एक पर्व इनमें सेलिब्रेट किया जाता है, महावीरी। माघे तो हो जनजाति, देखो यार एक पर्व कई जनजाति मनाते हैं ना, तो कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो बहुत सारे जनजाति सेलिब्रेट करते हैं। माघे पर्व बहुत सारे मुंडा भी मनाते हैं, और भी ढेर सारे कम्युनिटी हैं जो इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन स्पेशली जो है मुंडा। और अगर हम बात करें कि हो जनजाति में जो है भी मनाया जाता है, उरांव में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, लेकिन हो जनजाति का मुख्य पर्व उमरी, कोलोम और बाहा है। और कुछ है जो स्पेशल, बिरहोर की अगर हम बात करें, बिरहोर का भी लिख लो। तो बिरहोर जनजाति में जो है कांदो बोंगा एक पर्व होता है, कांदो बोंगा। इसके अलावा होता है ओरा बोंगा। हाफ राम बोंगा। तो आप देखोगे इनके हर उसमें जो है बोंगा शब्द आ रहा है, बिरहोर जनजाति के जितने भी पूजा या जो फेस्टिवल है उसमें। इसके अलावा ये जो है टंडा बोंगा भी मनाते हैं, टंडा बोंगा पर्व, ये सब इनमें आता है। एक और लिख लो, असुर जनजाति। असुर जनजाति में जो है सिंगबोंगा भगवान का जो या देवता का जो पूजा होता है वो इनमें सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा जो है मराड़ बोंगा, मतलब कि पहाड़ वाला जो त्योहार होता है। सरहुल भी मनाया जाता है असुर में। नवा खानी भी इनमें सेलिब्रेट किया जाता है। सोहराय भी सेलिब्रेट किया जाता है। कथ डेली एक पर्व है, कथ डेली।
कुटुसी, मतलब कुटुसी जनरली लोहा गलाने का एक उनके जो वो होता है प्रोसेस होता है, उससे रिलेटेड एक पर्व होता है कुटुसी। असुर जनजाति पहले लोहा गलाने का काम करते थे, तो वहीं से ये पर्व आया है कुटुसी पर्व। चलो तो इतना काफी है। जो एक्स्ट्रा है वो भी मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, तो आप याद रखना जितने फेस्टिवल्स है इसमें से क्वेश्चन बनता है, जनरली पर्व वगैरह से पूछता है आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में। तो अभी के लिए उतना ही। शाम के क्लास में जो है या तो हम नया सेक्शन शुरू करेंगे, मतलब कि आपका रीजनिंग या मैथ शुरू करेंगे, या फिर आज भर और जो है इसका जो जीके वाला सेक्शन है उसी कंप्लीट करेंगे। कल से जो क्लासेस होंगी वो एक टाइम में आपका थ्योरी वाला क्लास होगा, सेकंड टाइम में रीजनिंग और मैथ्स का कुछ क्लासेस जो बचा है वो कंप्लीट होगा, और उसके बाद में जब ये जीके खत्म हो जाएगा तो हम लोग करंट अफेयर्स एक टाइम करेंगे और दूसरे टाइम में मैथ्स रीजनिंग वाला सेक्शन करेंगे। तो दोनों पैरेलली जो है सुबह शाम जो है हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, हम लोग शाम के 4 बजे वाले क्लास में मिलते हैं, ठीक।